Let's get to a heartbreaking story coming in from Maharashtra of a father's anguishing wait for help. His daughter lives in America, is in a coma as she's battling for her life. And this man, Anand Shinde, has been waiting for a US visa to be by her side, to be with her during this difficult time. And yet, despite multiple appeals, there's been no help that's come his way. 4 ministers are from where he is, Satara in Maharashtra, and yet he's received no help. He's now putting out a desperate appeal for help to the central government, to the Maharashtra government. बॉम्बे वीजा ऑफिस में गया, उधर देखा हमने कि उधर हमको कोई बोलता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं है, ऐसा ही है। पर बाद में हमने वो नोटिस बोर्ड देखा जाए, उसमें वो बोला कि तुम इधर उधर घूमो मत, नहीं तो तुमको पुलिस लेके जाएंगे, ऐसा बोल के मैं सरकार को इतनी विनती करता हूँ कि हमारा वीजा पास कर दो, हमारे बच्चे के पास हम जाने वाले, इसका वो तो। गेले 14 तारीख को मेरे बहन का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यूएस कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो सिटी में। वहाँ पे वो एमएस का एजुकेशन कर रही है। वो हर रोज रात को मतलब शाम के वॉकिंग पे जाती है। वहाँ पे वॉकिंग के गई थी, उसी वक्त उसको पीछे से एक कार आ गई और उस कार ने डैश कर दिया और वो हिट एंड रन कर दिया, मतलब वो वहाँ पे रुका नहीं। उसमें उसको बहुत ज्यादा मतलब डैमेज हो गया, उसके दोनों पैर, हाथ और उसके दिमाग को भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। और वो उसकी अभी कंडीशन मतलब कोमा में है। तो हमारी यही अभी आशा है कि हमें जल्द से जल्द वीजा मिल जाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी लड़की के पास। थोड़ा हमारे यहाँ पे रह के देखो कि हमारी फैमिली क्या किस सिचुएशन में गुजर रही होगी और हमारे पे क्या बीत रही होगी। हमारी लड़की वहां पे अकेली है, तो प्लीज हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपके चैनल की तरफ से, ये मैं आप। And joining us now is Neelam's father, Tanaji Shinde, who's trying desperately to get to his daughter's side in America. Tanaji, first of all, please accept our message of feeling very, very sorry right now for what's happened with your daughter. But Tanaji, हमको पहले ये बताइए कि क्या आपने किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ये या महाराष्ट्र सरकार में किसी से बात किया है? क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है अभी? हाँ रिस्पांस, हाँ जी, क्या हाँ, अभी रिस्पांस मिला है महाराष्ट्र शासन का और केंद्र शासन का भी धन्यवाद। अभी वो कल बुलाए हमें। हाँ हेलो मैडम, क्या हुआ है मतलब गवर्नमेंट ने दोनों ने मतलब हेल्प किया। मैं थोड़ा सीएम साहब का भी थोड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उन्होंने ज्यादा हेल्प किया, मतलब पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी। तो उसकी वजह से अभी हमें यूएस काउंसिल ऑफिस से कॉल आया था और वहां से कॉल आने के बाद तो मतलब वो बोले कि कल की हमें अपॉइंटमेंट मिल गई इंटरव्यू की और स्लॉट बुक मतलब इसकी बायोमेट्रिक की। कल उन्होंने बुलाए हमको, आपके चैनल की हेल्प से ये मदद हो गई है हमारी। Gee, we're happy to hear that there's finally some movement after we've intervened. But गौरव जी और ताना जी, हमको ये भी बताइए कि 10 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ा। 10 दिन के लिए जब आपने किसी से हेल्प मांगा था उस समय कुछ नहीं मिला था, तो वो काफी डिफिकल्ट टाइम था आपके लिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। वो कैसा हो रहा था मैम, मतलब हमारी लड़की वहां पे अकेली है, ये दर्द बहुत ज्यादा सता रहा था कि और मतलब यहाँ से थोड़ी हेल्प नहीं मिल रही थी। थोड़ा ऐसे लग रहा था कि हेल्पलेस, मतलब कोई भी हमें यहाँ पे मतलब इंडिया में हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा था। पर थोड़ा आपके चैनल की मदद से थोड़ी हेल्प हो गई, तो और उसकी वजह से हम थोड़ा ऊपर आ सके और सबके सामने हम आने की वजह से हमारा थोड़ा वीजा का प्रोसेस इजी होके अभी काउंसलेट ऑफिस से हमें कॉल आया है कि कल आप आ जाइए, आपकी कल की अपॉइंटमेंट हम ले रहे हैं। Gee, but you know what this highlights is the fact that everywhere you need media's intervention for something to happen. Here, because we've intervened, action has been taken. क्या थोड़ा सा disappointing भी लगता है गौरव, जब ये है रियलिटी कि मीडिया को हाईलाइट करना पड़ता है, फिर एक्शन होता है, फिर हेल्प आ जाता है, फिर मदद कोई करता है? क्योंकि 17 से जहां आप मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट से 4 मंत्रियों हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि क्या हुआ मैडम जी। मतलब पहली बात तो ये है कि ये मतलब मुझे ये फॉर्मेट सही नहीं लगा कि इमरजेंसी लोगों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है मैम। मतलब सभी जो कॉमन लोग है और इमरजेंसी लोगों का एक ही वे रखा है, वहाँ पे कोई बाईपास नहीं है। थोड़ा सा बाईपास रहना चाहिए करके कि स्लॉट सबके लिए एक ही ऑप्शन रहने की वजह से स्लॉट ही बुक नहीं होता मैम।
सब लोग ट्राई करते हैं स्लॉट बुक करने को, इमरजेंसी वालों को भी वही तरीका और सबके लिए वही। उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई हमें, इतने दिन उसके वजह से ही गए, हमारे स्लॉट ही बुक नहीं हो रहा। वो इशू था। जी तो थोड़ा सा जी, मतलब समझ गवर्नमेंट ने सकते हेल्प हैं। किया, थोड़ा सा हम्म। अभी अभी मतलब गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से हेल्प करा। हाँ। अभी और आपका गौरव, चैनल ने भी और बहुत आपके जैसे मीडिया वालों ने भी बहुत हेल्प किया। जी बिल्कुल, एंड वी ग्लैड वी बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प योर फैमिली एज वेल। अभी गौरव, क्या कौन है नीलम के साथ? उनकी कंडीशन, हालात क्या है अभी, कुछ पता चल रहा है? हाँ। अब यस यस, क्या हो रहा है, रोज हमें वहां से कॉल आता है हॉस्पिटल से, वहां से कनेक्ट रहते हैं। उसके पास उसके रूममेट है जो भी महाराष्ट्र में है अभी, और वो वही हमें सिर्फ अभी सहारा है, वहां से वो सब बताती है जो कि डिटेल है करके, और हॉस्पिटल से भी कनेक्ट रहते हैं। और उसकी अभी कंडीशन मैम ऐसी है, उसका थोड़ा कोमा में है। पर गेले मतलब लास्ट 7 दिन से उसका ब्रेन का प्रेशर बहुत हाई चल रहा था, वो कल से थोड़ा सा नॉर्मल होता जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कंडीशन थोड़ी सी सुधर रही है, पर अभी तक भी वो कोमा में ही है, ऐसा है। जी गौरव, ताना जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वी आर हैप्पी दैट वी कुड हेल्प यू एंड वी होप यू गेट योर वीसा वेरी वेरी सून टू बी विद नीलम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आणि आपका भी बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। जी और बिल्कुल, आपका we're चैनल doing का our भी duty, we're doing our job. We will continue to do it and ensure that we help so many families like what unfortunately और मैं Tanaji and आपके Gaurav तरफ has से gone through. जी Gaurav. और मैं आपकी तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सीएम साहब और पूरी टीम का भी और इंडियन गवर्नमेंट का भी आभार मानता हूँ कि वो भी करेंगे। Ji, bilkul. They've stepped up now, and that's great. Thank you very much, ek aur baar, for joining us here on India Today, sharing your ordeal. But that struggle hopefully will come to an end now, as they've confirmed that now we are seeing steps being taken to ensure that they get that visa. We are now confirming that India has reached out to the United States authorities to ensure that this visa request is expedited so that the family members can be with Neelam while she undergoes that treatment. She is currently unconscious in a coma, so you can only imagine what the family is going through right now. So India has formally reached out to the US government over this visa application of Neelam Shinde's family. So we're hoping that it will happen very, very soon. The family members, of course, saying that for 10 days they struggled when this story came to light, when it came to our attention. We ensured we put the spotlight on it. It's prompted the government to take note, which is great. But at the same time, questions about what kind of a system we really battle and how anyone stands a chance unless the media or you have some authority throwing the spotlight on their ordeal. So you heard there from the family, the father of Neelam as well as the brother, both of whom are sounding relieved as now finally you're seeing movement on their visa application. 10 days ago they had applied for this visa and yet nothing was done. But now you're seeing finally the Indian government has reached out to the US government to expedite this visa request. Geeta Mohan, a foreign affairs editor, is joining us with more details on this. Geeta, you know, I'm sure there are so many families that have such a predicament, that are facing such a predicament right now. In this particular case, we understand that looking at the extraordinary circumstances, the Indian government has already stepped in and taken steps. Well, that's right, Akshita. The fact that Neelam's father is right in saying that there is no category where they can apply on an emergency basis, and getting a date for a visa appointment with the US Embassy is rather difficult. In such a scenario, they did seek help and intervention from the government, and the Ministry of External Affairs resources have told us did recommend the family to US Embassy for an emergency visa. And the Indian administration has reached out to the US Embassy. When we asked the US Embassy whether if there has been any forward movement, they are very, very sensitive about visa issues and have said personal records or visa questions about individual cases are not revealed. But given the fact that MEA has sent a recommendation, in all probability they will be called sooner than later for the visa. All right, Geeta, thanks very much for joining us with those details.